संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4। श्रीमद् भागवत गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा गया है। भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में कर्म विकर्म एवं अकर्म की व्याख्या, कर्म में अकर्मता भाव, नैराश्य सुख, यज्ञ की व्याख्या, फल सहित विभिन्न यज्ञों का वर्णन और ज्ञान की महिमा तथा अर्जुन को कर्म करने की प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण द्वारा वर्णन कहा गया है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान कर्म संन्यास योग के रूप में वर्णन करते हुए समझाया गया है। श्री भगवानुवाच इम विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान मनवे प्रा मनुरिक्ष्वाक्वे ब्रवीत भावार्थ। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। एक एवं परंपरा प्राप्त मिम राजर्षयो विदुः सकाले ने महता योगो नष्टः परंतप भावार्थ। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्तप्राय हो गया। तो स एवायम मया तेज्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसी में सखा चेती रहस्य हेतुत्तमं भावार्थ। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। 3 अर्जुन उवाच अपर भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीया त्वमादौ प्रोक्तवानिति भावार्थ। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन भी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। 4 श्री भगवानुवाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन तान्ये वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप भावार्थ। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। 5 अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममाया भावार्थ। मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। 6 यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं भावार्थ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। 7 परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे भावार्थ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। 8 जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन भावार्थ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। 9 वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता है बहवो ज्ञानत सा पूता मद्भाव मागता है भावार्थ। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न तरीकों से ज्ञान के गुणों का वर्णन किया है, जैसे तपस, यज्ञ, अग्नि, नौका और खड्ग। यह ज्ञान को तप के रूप में वर्णित किया गया है। इस ज्ञान तप के लक्षण क्या हैं? इच्छा, भय और घृणा से मुक्ति, भगवान में गहन भक्ति और तल्लीनता, उनमें परम शरण की तलाश, ये ज्ञान तप के पहलू हैं।
इसका प्रभाव क्या है? प्रभु की प्राप्ति पवित्रता के माध्यम से आत्म साक्षात्कार ही पुरस्कार है। इच्छा, भय और घृणा से मुक्त सांसारिक वस्तुओं के प्रति लगाव, भय और घृणा 3 सिर वाले राक्षस का निर्माण करते हैं, जिन्हें मारकर नष्ट कर देना चाहिए। क्या यह कोई आसान काम है? उन्हें कैसे नष्ट करें? प्रभु रास्ता बताते हैं। वह कहते हैं, मेरे बारे में सोचो, मुझ में मुक्त हो जाओ, मेरी शरण लो, यही शत्रु पर विजय पाने का उपाय है। जैसे जैसे मनुष्य ज्ञान में अधिक से अधिक दृढ़ता प्राप्त करता है, ये बाधाएं धीरे धीरे मन से दूर हो जाती हैं, और उसी क्षण जब मन नष्ट हो जाता है, सर्वोच्च आत्म का एहसास होता है। जब मन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो आत्मा का बोध हो जाता है, और जब आत्मा का बोध हो जाता है, तो मन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को ज्ञान के दोनों पहलुओं का एक साथ अभ्यास करना चाहिए। 10 ये यथामा प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामहे मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः भावार्थ है। अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे हर किसी के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे वे उनके प्रति समर्पण करते हैं। जो लोग ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं, वह उनसे कर्म के नियम के रूप में मिलता है, वह उनके दिलों में बैठता है, उनके कार्यों को नोट करता है और परिणाम देता है। परंतु ऐसे नास्तिक भी उनकी सेवा से विमुख नहीं हो सकते। वे धन, विलासिता, रिश्तेदारों, प्रतिष्ठा आदि जैसे विभिन्न रूपों में भगवान की भौतिक ऊर्जा, माया की सेवा करने के लिए बाध्य हैं। दूसरी ओर जो लोग अपना मन सांसारिक आकर्षणों से हटाकर भगवान को लक्ष्य और आश्रय के रूप में देखते हैं, वह उनकी देखभाल उसी तरह करते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। श्री कृष्ण समर्पण करने वाली आत्माओं की सेवा करते हैं, उनके अनंत जन्मों के संचित कर्मों को नष्ट करके, माया के बंधनों को काटकर, भौतिक अस्तित्व के अंधेरे को दूर करके और दिव्य आनंद, दिव्य ज्ञान और दिव्य प्रेम प्रदान करते हैं। और जब भक्त भगवान से निस्वार्थ प्रेम करना सीख जाता है, तो वह स्वेच्छा से स्वयं को उनके प्रेम का गुलाम बना लेता है। 11 कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धि यजन्त ये देवता है। क्षिप्र ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। भावार्थ, इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। 12 चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मा विद्धय कर्तारम व्ययम। भावार्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। 13 नमा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। भावार्थ, कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता। 14 एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैः तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। भावार्थ, पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। 15 किं कर्म किं कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिता है तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। भावार्थ, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं।
इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। 16 कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मण है। अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतियः भावार्थ। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्मण का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। 17 कर्मण्य कर्म यह पश्येत कर्मणि च कर्मयः। स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत भावार्थ। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। 18 यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता है। ज्ञानाग्निदग्ध कर्माण तमाहुः पंडितम् बुधाः भावार्थ। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। 19 त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि न किंचित करोति सह भावार्थ। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। 20 निराश्रित चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषं भावार्थ। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशारहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। 21 यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर है। समय सिद्धाव सिद्धौ चकृत्वापि निबध्यते भावार्थ। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया हो, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। 22 गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते भावार्थ। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। 23 ब्रह्मार्पण ब्रह्मा हविर ब्रह्माग्रौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्म तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना भावार्थ। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्मा है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा है तथा ब्रह्मरूप कर्ता द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्मा है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्मा ही हैं। 24 दैव में वापरे यज्ञ योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञं यज्ञेन वोपजुह्वति भावार्थ। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। 25 श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति भावार्थ। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। 26 सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते भावार्थ। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 27 द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः भावार्थ। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही
योगरूप यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही अहिंसादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। 28 अपाने जुह्वति प्राण प्राणेपान तथा प्रे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नेताहाराः प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः भावार्थ। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। 29-30 यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातन नायन लोकोस्त्ययज्ञस्य कुतोन्यः कुरुसक्तम भावार्थ। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। 31 एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्य से भावार्थ। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। 32 श्रेयांद्रव्यम्याद्यज्ञाज ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते भावार्थ। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। 33 तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्य उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः भावार्थ। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। 34 यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूताने शेषेन द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि भावार्थ। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में गीता अध्याय 6 श्लोक 29 में देखना चाहिए और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। 35 अपि चेत्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिन संतरिष्यसि भावार्थ। जिन्हें समस्त पापों का महापापी समझा जाता है, वे भी दिव्य ज्ञान की नौका में बैठकर संसार रूपी सागर को पार करने में समर्थ हो सकते हैं। ब्रह्म ज्ञान की अच्छा को यहाँ और अधिक घोषित किया गया है। यहाँ तक कि सबसे बड़ा पापी भी ज्ञान द्वारा स्वयं को सभी पापों से शुद्ध कर सकता है। दिव्य ज्ञान की एक चिंगारी से पापों के पहाड़ एक ही बार में जलकर राख हो जाते हैं। इसीलिए भगवान पापी की अत्यंत श्रेष्ठ परिभाषा देते हैं। यदि सबसे दुष्ट भी ज्ञान के बेड़े से सभी पापों को पार करने में सक्षम है, तो दूसरों को ज्ञान के माध्यम से अपनी मुक्ति के बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यदि पश्चाताप हो और पाप न करने का दृढ़ संकल्प हो तो यह बहुत है। पूर्व जन्मों में अज्ञानतावश मनुष्य ने कई प्रकार के पाप किए होंगे, लेकिन ज्ञान का प्रकाश आने पर वे सभी पाप साफ हो जाएंगे। वास्तव में मनुष्य के पापों की तुलना समुद्र से की गई है और ज्ञान को समुद्र से पार पाने के लिए उचित ही कहा गया है। हमारे पास पापियों के संत बन जाने के ऐसे उदाहरण हैं। वाल्मीकि का जीवन इसी बात को दर्शाता है। 36 यथैधांसी समिद्धोग निर्भस्म सात कुरुतेर्जुन
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा भावार्थ, क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान से सभी पाप या कर्म नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार आग में लकड़ी या कोयले के रूप में ईंधन को जलाकर राख बनाने की क्षमता होती है, उसी प्रकार ज्ञान कर्मों को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जब कर्म नहीं होता तो जन्म नहीं होता, और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो कर्म नहीं होता। पूर्व अज्ञान अवस्था में किए गए सभी कार्य अब अर्जित ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं, परंतु यह ज्ञान उत्तम होना चाहिए। जिस मनुष्य के पास ज्ञान है और जिसने आत्मा को जान लिया, उसके सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। यदि हम इन कर्मों का फल भोग कर उन्हें खत्म करने का प्रयास करते हैं तो इसमें कई जन्म लगेंगे, और इस बीच एक अंतहीन प्रक्रिया में और कर्म जमा होते जाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि ज्ञान हमारे कर्मों के ढेर को इसी जीवन काल में जलाने की शक्ति रखता है, क्योंकि आत्मा और ईश्वर के साथ उसके संबंध का ज्ञान हमें उसके प्रति समर्पण की ओर ले जाता है। 37 न हि ज्ञाने सदृशं पवित्रमेव विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति भावार्थ। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। 38 श्रद्धावा लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञान लब्ध्वा परां शांतिं चिरेणाधिगच्छति भावार्थ। जितेंद्रिय, साधन प्रायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण अब ज्ञान का परिचय देते हुए कहते हैं कि सभी आध्यात्मिक सत्य तुरंत प्रतीयमान नहीं होते। उनमें से कुछ को पथ पर पर्याप्त ऊंचाई प्राप्त करने के बाद ही अनुभव किया जा सकता है। यदि हम केवल वही स्वीकार करते हैं जिसे हम वर्तमान में सत्यापित या समझ सकते हैं, तो हम उच्च आध्यात्मिक रहस्यों से वंचित रह जाएंगे। विश्वास हमें उस चीज को स्वीकार करने में मदद करता है जिसे हम वर्तमान में नहीं समझ सकते हैं। विश्वास जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी जल्दी मिलेगी। साधक को गहरी आस्था के साथ निर्धारित साधना करनी चाहिए और यह निश्चित रूप से उसे आध्यात्मिक प्रकाश की ओर ले जाएगी। हर कोई शांति और खुशी की तलाश में है, लेकिन यह उससे दूर है। वह इसे सांसारिक सुखों और संपत्ति में खोजता है, लेकिन वह उनमें यह नहीं पाता, इसलिए वह बेचैन और विचलित रहता है। 39 अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः भावार्थ। विवेकहीन और श्रद्धारहित संशयुक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशयुक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। 40 योग संन्यस्त कर्माण ज्ञान संनिसंशयम् आत्मवंत न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय भावार्थ। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। 41 तस्माद् ज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैन संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत भावार्थ। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्वरूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। 42 चतुर्थ अध्याय संपूर्ण।